everybody, I hope all are you doing good. This is Vani. Welcome back to my YouTube channel. So this is day 7 for the 25-day economic concept series, and today's topic of the series is tax elasticity. So basically what is tax elasticity? So now let's start. So tax elasticity क्या होता है? जैसे हमने लास्ट कॉन्सेप्ट में टैक्स ब्याउंसी देखा था कि टैक्स ब्याउंसी में क्या होता था कि टैक्स रेवेन्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम जीडीपी और इंक्रीज इन डिस्क्रिशनरी, मतलब वहाँ पर हमें ऑटोमेटिक और डिस्क्रिशनरी चेंजेस दोनों देखने को मिल रहे थे, राइट। लेकिन जो टैक्स इलास्टिसिटी होता है यहाँ पर सिर्फ हम जब टैक्स करेक्शन में इंक्रीमेंट होता है विद राइज इन नेशनल इनकम ओनली, जब ओनली जीडीपी से यानी फिर नेशनल इनकम से जब हमारा इंक्रीमेंट होता है टैक्स कलेक्शन में, दैट इज कॉल्ड टैक्स इलास्टिसिटी। क्योंकि ये लिमिटेशन थी टैक्स ब्याउंसी की, क्योंकि हम ये नहीं बता पा रहे थे टैक्स ब्याउंसी में कि कितना परसेंट हमें जीडीपी के बढ़ने से टैक्स रेवेन्यू में जनरेट हो रहा है, वो कितना परसेंट हो रहा है, और डिस्क्रिशनरी की चेंजेस की वजह से कितना परसेंट रेवेन्यू जनरेट हो रहा है टैक्स का। लेकिन हम यहाँ पे टैक्स इलास्टिसिटी में बता सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर इनकम के नेशनल इनकम के बढ़ने से जो भी टैक्स कलेक्शन में इंक्रीमेंट होगा दैट इज कॉल्ड टैक्स इलास्टिसिटी। तो हमने ब्याउंसी में हमने पढ़ा था, जो कि फेल हो गए थे, ये सेपरेट करना कि टैक्स रेवेन्यू कितना परसेंट जीडीपी से बढ़ रहा है और कितना परसेंट डिस्क्रिशनरी मेजर से बढ़ रहा है, वो नहीं बता पा रहे थे। और इसी प्रॉब्लम को इजीली सॉर्ट आउट करने के लिए टैक्स इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया, और टैक्स इलास्टिसिटी में सिर्फ ऑटोमेटिक चेंजेस ही इंक्लूड होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ इनकम जीडीपी के बढ़ने से जो भी टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा है दैट इज कॉल्ड टैक्स इलास्टिसिटी। यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिशनरी चेंजेस को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये एक्सक्लूड किए गए हैं इस कॉन्सेप्ट से, राइट। तो इलास्टिसिटी में क्या है, इसका फॉर्मूला प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन नेशनल इनकम और जीडीपी ओनली। मतलब जीडीपी के बढ़ने से जो भी टैक्स रेवेन्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है दैट इज कॉल्ड टैक्स इलास्टिसिटी। वहां पर भी फॉर्मूला हमारा सेम था टैक्स ब्याउंसी में, लेकिन वहां पर क्या था, डिनोमिनेटर में यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली। ओनली मीन्स कि ओनली एंड ओनली ऑटोमेटिक चेंजेस, मतलब जीडीपी के सिर्फ जीडीपी के बढ़ने से जो भी टैक्स रेवेन्यू में चेंजेस आया, टैक्स रेवेन्यू के कलेक्शन में चेंजेस आया, दैट इज इलास्टिसिटी। वहां पर ये ओनली वर्ड का यूज नहीं किया गया था, ये ओनली ही है जो दोनों को सेपरेट करता है, राइट। तो यहाँ पर मैंने नोट में लिखा हुआ है, तो इट ऑब्जर्व दैट फॉर्मूला जो है दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पर ओनली है डिनोमिनेटर में, जो बताता है कि सिर्फ और सिर्फ टैक्स के मतलब, और वी कैन से कि जो सिर्फ नेशनल इनकम के बनने से जो भी रेवेन्यू कलेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड टैक्स इलास्टिसिटी। सो दिस इज अ टैक्स इलास्टिसिटी concept. So this is done. So thank you, thanks for watching, and don't forget to like and subscribe my channel.